अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि कार्मिक थ्योरी के साथ कनेक्टेड है। अभी एक दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिस पर मैंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात की थी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन का कारमा शेयर करते हैं और जेनेटिकली ये चीज़ें जो है वो उन तक मुंतकिल होती हैं। नाज़रीन, जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा कारमा शेयर करते हैं। हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी पेन, हमारी मिसडिस, हमारी ब्लेसिंग्स, इसका जो हम हैं, हमने भी जो है वो अपने वालिदैन का कारमा शेयर किया है। उनकी ब्लेसिंग्स ली हैं, उनकी सफरिंग्स ली हैं, उनकी पेन्स ली हैं, उनके गुनाह लिए हैं, उनकी मुसीबतें ली हैं। अब नाज़रीन, ये जो थ्योरी है ना, ये जेनेटिक्स पर बेस करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष के बारे में पढ़ा है, आपने पास्ट लाइफ कार्मा के बारे में पढ़ा है, और मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे ना तो मैं कहूँगी कि जितना भी ये सारा क्राइटेरिया है ना, जितने भी ये थ्योरीज हैं, ये जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड हैं। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीन्स के थ्रू इंसान में मुंतकिल होती हैं, और ये प्रोसीजर उस वक्त ही स्टार्ट हो जाता है जब एक एम्ब्रो जो है वो माँ के पेट में पल रहा होता है, एक एम्ब्रो की ग्रोथ हो रही होती है। नाज़रीन, मैंने अपने उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जो बेटियां होती हैं वो अपने बाप का कारमा शेयर करती हैं। कैसे, क्यों? नाज़रीन, एक बेटी के लिए जो उसका बाप होता है वो रोल मॉडल होता है। ठीक है, पहला मेल फिगर, ठीक है, जो एक पहला मेल फिगर जो एक बच्ची अपनी ज़िंदगी में देखती है वो उसके बाप होता है, उसके बाप का रोल होता है। बच्ची बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, उसके कंधों पर बैठकर दुनिया को जीना सीखती है, दुनिया को एंजॉय करती है। तो एक बाप की क्या इम्पोर्टेंस होगी बेटी की ज़िंदगी में। आपने ये देखा होगा अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी इस दुनिया में, कि जो बच्चियाँ जिन बच्चियों को अपने बाप की सपोर्ट मिलती है, अपने बाप की फुल तवज्जो या प्यार मिलता है, ऐसी बच्चियाँ दुनिया में बड़ा आला मुकाम हासिल करती हैं, बहुत सक्सेस हासिल करती हैं, और उनके कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो उन लड़कियों से, उन बच्चियों से बहुत बेहतर होता है जिनको अपने बाप की सपोर्ट नहीं मिलती। यानी एक बाप की सपोर्ट ही जो है वो एक फ़ीमेल को लेकर आगे चलती है। और ये भी आपको पता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कि फीमेल्स के बर्थ चार्ट में 3 प्लैनेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है: मार्स, जुपिटर एंड सन। सन इज़ द फादर, जुपिटर इज़ द हस्बैंड, एंड मार्स इज़ आल्सो हस्बैंड एंड ऑल मैनहुड। यानी कि मार्स तो जो है उस अफिलेशन को भी दिखाता है जो शादी से पहले किसी फीमेल की हो सकती है, किसी बच्ची की हो सकती है। तो ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाज़रीन, अगर मैंने आपको जो है ना एक बात बताई थी कि जो अगर बर्थ टाइम जो है वो आपका दिन का है, या एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो हम सन को एज ए कारका ऑफ फादर लेते हैं। लेकिन अगर बर्थ टाइम इवनिंग का है, या सनसेट का, या नाइट का है, तो हम सैटर्न को जो है वो एज ए फादर सिग्निफिकेटर के तौर पर लेंगे। ऑब्वियसली सैटर्न इज़ नेचुरल मैलेफिक ग्रह। सैटर्न जो है वो एक नेचुरल मैलेफिक ग्रह है, और उस वक्त इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इसको फादर के तौर पर चार्ट में देख रहे होते हैं। एक नेचुरल मैलिफिक ग्रह जब मज़ीद मैलिफिक हो जाए तो वो कितने ज़्यादा कार्मिक इश्यूज देगा। सैटर्न इज कनेक्टेड विथ योर कार्मा। अब चंद एक मिसालें मैं आपको देती हूँ कि फ़र्ज़ करें नाज़रीन, सैटर्न जो है ना, अगर उसकी प्लेसमेंट एरिस में है, लियो में है, या पाइसेस में है, तो ये 3 प्लेसमेंट्स जो हैं बहुत टफ हैं सैटर्न के लिए। सैटर्न अगर कृतिका, अश्विनी, भरणी नक्षत्र में है तो भी उसकी प्लेसमेंट टफ है। फर्ज करें अगर सैटर्न भरणी नक्षत्र में है किसी बच्ची के चार्ट में, और हम उसको सैटर्न के तौर सैटर्न को फादर सिग्निफिकेटर ले रहे हैं, तो ऐसी बच्चियों को जो है वो सौतेले बहन भाइयों को भुगतना पड़ता है, या सौतेले बहन भाइयों से उसका वास्ता पड़ता है। और ऐसी सूरत में भी हो सकता है कि अगर बाप जो है वह सेकंड मैरिज कर ले, या पहले से ही जो है उसके बहन भाई हों, तो सैटर्न इन भरणी नक्षत्र जो है वो सुतेले स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की वजह से प्रॉब्लम्स देता है। इस तरह से अगर सैटर्न जो है नाज़रीन अगर पूरा वसु नक्षत्र में हो, ये जुपिटर का नक्षत्र है, तो यहाँ पे भी जो है वो मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। हो सकता है कि फादर का कार्मिक पाथ मैरिज के हवाले से स्मूथ ना हो, और आगे बच्ची को भी जो है, बेटी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़े। इस तरह अगर सैटर्न जो है नाज़रीन वो कृतिका नक्षत्र में है,
तो ऐसे बच्चियों के फादर में एग्रेशन हो सकती है, अगर हम इसको फादर सिग्निफिकेटर के तौर पर ले रहे हैं, और आगे वो एग्रेशन बच्चियों की ज़िंदगी में भी आ सकती है, वो डोमिनेंस बच्चियों की ज़िंदगी में भी आ सकती है। अगर सैटर्न उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, तो ऐसा जो बच्ची है यानी जिसका सैटर्न उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, तो ऐसी बच्चियों के फादर की डोमिनेटेड पर्सनैलिटी होगी। और आप ये समझें कि एक फादर जो है वो अपनी बेटी को एक डॉल हाउस तो लेकर दे देगा कि तुम इसको खेलो, इसको एंजॉय करो, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत उसकी ज़िंदगी में कम होगी। इस तरह सैटर्न का राहु और केतु के साथ होना, सैटर्न का राहु और केतु के नक्षत्राज में होना, जैसा कि हम सन को देखते हैं, ये भी जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है फादर के हवाले से, अगर बर्थ टाइम जो है वो इवनिंग का है या नाइट का है। नाज़रीन, अब मैं आपको एक मिसाल देने लगी हूँ कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं, जो बेटियाँ होती हैं, वो अपने बाप का कार्मिक पाथ शेयर करती हैं। मिसाल मैं आपको अपनी दूँगी। नाज़रीन, मेरे जो फ़ादर हैं ना, वो सारी ज़िंदगी विदेश में रहे, मतलब उन्होंने तकरीबन 25-26 साल परदेस में गुज़ारे, और मैं बहुत छोटी-सी थी जब वो परदेस में चले गए थे, 1988 की ये बात है। और उसके बाद वो 26 साल वहाँ रहे। अब ज़ाहिर बात है कि उन्होंने फैमिली से जुदाई काटी, हम लोगों ने भी अपने बाप के बगैर जो है बहुत लंबा अरसा गुज़ारा, ठीक है। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखें कि वो मेरे वालिद का जो कार्मिक पाथ था ना, वो मैंने शेयर किया, क्योंकि वही सरज़मीन है, वही एटमॉस्फेयर है, वही सब कुछ है जहाँ पे इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि जैसे एज़ ए एडल्ट डॉटर मैंने अपनी वालिद साहब की वो सब चीज़ें ले ली हैं, जो उनके साथ रही हैं, क्योंकि मैंने उनका कारमा शेयर किया है। और मैं तो चीज़ों को इस तरह से देखती हूँ। आपको ये मिसाल देने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो बाप का कारमा शेयर करते हैं, ख़ास तौर पर बेटियाँ अगर वो बड़ी हों, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा जो है अपने वालिदैन के जो सफ़रिंग्स हैं ना उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आप मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ और टॉपिक्स लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।